गवर्नर हाउस के बाहर हम मौजूद थे। मियां दाऊद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी उनकी वजह से घर चले गए, इजाजुल हसन साहब इस्तीफा देके चले गए। मियां दाऊद मुझे कह रहे हैं कि आप शराफिया की लड़ाई में आ रहे हैं, शराफिया की लड़ाई है ये, आपका क्या ताल्लुक इस बात से, आप सरकारी स्कूलों में जाएं, ये तो आपस में शराफिया लड़ पड़े हैं, ये शराफिया के बच्चे हैं, इनके वालिदैन जो हैं इन्होंने पूरे मुल्क पे कब्जा कर रखा है, ये सारा मुल्क सही से नहीं चला रहे, ये वो दिस एंड दैट। मंटो के अफसानवी किरदार लग रहे थे मियां दाऊद। जैसे आप देखिए कि इनकलाब पसंद, आप उनका मंटो साहब का अफसाना देखिए तो उसमें सलीम उनका किरदार है, जो इसी तरह बात करता जा रहा है। एक लम्हे के लिए मैंने ये सोचा कि सरकार तो सरकारी स्कूल्स तक पहुंचती नहीं है, सरकार तो यहां तो किसी एक बच्चे का हक मुतासिर हुआ होगा, किसी 2 बच्चों का हक मुतासिर हुआ होगा, लेकिन वहां सरकार के पास आज तक कोई डाटा मौजूद नहीं है कि उन्हें एग्जैक्ट मालूम हो कि कितने बच्चे स्कूल गोइंग नहीं हैं। बुज़दार बैठे हुए थे एक मीटिंग में और उनके सामने पाकिस्तान के बहुत ताकतवर शख्स बैठा था। उसकी ताकत का ये आलम है कि वो दिन कहे दिन हो जाता है, वो रात कहे रात हो जाता है। तो वो ताकतवर शख्स बुज़दार साहब से रिक्वेस्ट कर रहा था, उन्हें समझा रहा था, उन्हें कह रहा था कि बुज़दार साहब, मैं जब खिदमत कर रहा था एक जगह, ये उसके लफ्ज़ हैं, मैं जब एक दफ़ा एजुकेशन के निज़ाम को ठीक करने की कोशिश कर रहा था बुज़दार साहब, तो मैंने एजुकेशन के निज़ाम को बदल के रख दिया था। मैंने ये किया था कि जो एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं उनके साथ लूप में सारे पंजाब का डेटा इकट्ठा करके उनको दे दिया। डेटा इकट्ठा हो गया, हर स्कूल के प्रिंसिपल को, हर स्कूल का यूसी चेयरमैन और उसका ओपोनेंट, 2 ये हो गए, प्रिंसिपल हो गए, सरपंच कोई वहां का, कोई बड़ा आदमी, कोई चौधरी, वो सारे, और 8 से 10 पेरेंट्स जिनको बहुत लगन होती थी बच्चों को पढ़ाने की। ये हर स्कूल के लूप में होते थे और एजुकेशन ऑफिसर को ये डेली रिपोर्ट करते थे। डेली रिपोर्ट में नागा नहीं है, रिपोर्ट में नागा होगा तो एजुकेशन ऑफिसर चला जाएगा वहां से। ये प्रैक्टिस जनाब की इन्होंने 1 साल, 2 साल, तीसरा साल शादरा कॉलेज की सारी पोजीशनें आ गई और छोटे छोटे कॉलेजेस देहातों में, छोटे छोटे इलाकों में 12वीं फेल देख लें आप, क्या है 12वीं फेल। रिफॉर्म्स करते करते, अपनी जात के साथ लड़ते लड़ते, अपनी जात के अंदर वो बहुत सारी म्यूटेशन करते करते एक शख्सियत जो है वो कहाँ पहुंच गई, और रेवोल्यूशन का दर्जा रखती है वो फिल्म जो है, और वो फिल्म निसाब का हिस्सा भी होनी चाहिए। इससे भी आगे चले जाएं, मैं एक कमरे में खड़ा हूं, वो कमरा 10 बाई 8 का होगा मैक्सिमम और पूरा घर है वो। एक खातून है, वो घर में पोछे फेरती हैं, काम वाली हैं, सर्वेंट हैं, मेड सर्वेंट काम करती हैं। तो वो मुझे कह रही है कि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास 10 रुपए नहीं है बच्चों की फीस अफोर्ड करने के। ये उन दिनों की बात है जिन दिनों 10 रुपए सरकारी फीस थी, 10 रुपए थी। उसके घर में पर्दा लगा हुआ है तो दरवाज़ा नहीं है। और ये मुझे वहाँ से मुख्तार मसूद याद आ गए कि बड़े राइटर और लोग कहते हैं कि अशराफिया के राइटर, चलें इस तरह कह लें, कि वो कह रहे हैं कि मैं ईरान में बैठा हूँ, तो ईरान का इनकलाब आने वाला है, तो मेरी सेक्रेटरी मुझसे पूछती है कि पर्दा कौन सा लगाना है। तो वो कहते हैं कि मुझे हिंदुस्तान के वो घर याद आ गए कि जहाँ पर्दा लटकाया जाता था, दरवाज़ा नहीं होता था, और पर्दा ख़वातीन की नज़र को बाहर जाने से रोकता था, और फ्रांसीसी कल्चर अंदर आने से रोकता था। वो पर्दा जो है वो लटका दिया तो पर्दा, बिछा दिया तो गलीचा,
वो कहते हैं ये भी हमने जो चीज़ है वो भी रिंदों से सीखी कि जिस ज़मान में पिया वो पैमाना, जिस जगह बैठ के पिया वो मैखाना। तो वो लोहे महफूज में इस तरह की बात, वो जहाँ वो कहते हैं कि इस किताब को लिखने में इतना वक्त नहीं लगा जितना ये तय करने में लगा कि ना लिखा जाए तो कितना बेहतर है, और अगर इस किताब को पढ़ने के बाद आपको अपना गिरेबान सलामत नजर आए तो समझ लीजिएगा कि लिखने का फैसला कुछ दुरुस्त नहीं था। परेकाह और पाराए संग के नाम, ये इंतसाब भी उन्होंने इस तरफ किया। तो आप मेरे एक दोस्त हैं बड़े करीबी, बहुत अजीज दोस्त हैं, उनके ताया अब्बा जो हैं वो एजुकेशन रिफॉर्म्स पे बड़ा काम करते हैं। वो दोस्त मुझे बताते हैं कि हम एक गांव में रहते हैं और गांव में अब तो खैर बहुत सारी जगहों पे वो रूढ़ियाँ जो इकट्ठी हो जाती हैं, कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है, तो अब ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। और वो कहते हैं कि रात 10 बजे मेरे ताया अब्बा को पता चला कि एक बच्चे ने टॉप किया, मैट्रिक में टॉप किया। तो वो दीवाना वार उसके घर की तरफ भागे, और रात 10 बजे गांव में कभी बिजली आती है कभी नहीं आती, और आप कहीं दीवारों से भी करीब से गुजर भी रहे हो तो खंभों पे जो बल्ब जल रहे होते हैं वो बड़ी डिम लाइट वाले होते हैं, और आवारा कुत्ते भौंक रहे होते हैं। एक अजीब सी सनसनी सी और ससराहट सी उस माहौल में होती है। तो वो कहते हैं मेरे ताया अब्बा ने मेरा हाथ पकड़ा और पहुंच गए वहाँ, रूढ़ियाँ क्रॉस करते 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 उस तालिब इल्म का घर भी जो था उसके करीब बहुत बड़ी लंबा चौड़ा वो गार्बेज का ड्रम्स पड़े हैं, और वहाँ इकट्ठी है रूढ़ी और कोई लेके नहीं गंद गया हुआ, उसके किनारे उसका घर है, और उसको गए हैं, उसको इनाम दे के आए हैं। तो एजुकेशन की जो फजीलत है उसको देखते हुए, उसको सोचते हुए, उस पर बात करते हुए मियाँ दाऊद कह रहे थे कि ये अशराफिया के मामलात हैं। मैं एग्री नहीं करता मियाँ दाऊद से। मेरा ये मानना है कि कोई भी ब्रेन पाकिस्तान के काम आ जाए उस पर ये टैग नहीं लगाना चाहिए कि ये अशराफिया का ब्रेन है, ये गरीबों। अगर टाटों वाले स्कूलों से पढ़कर सारी ब्यूरोक्रेसी संभालने वाले लोग जो हैं और इतने बड़े पैमाने पर पूरे पाकिस्तान को होल्ड करने वाले लोग, वो आके जब सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, आपने कभी गौर किया होगा कि गुर्बत के अयाम बहुत कम लोगों को याद रहते हैं। गरीबों के जो वो गुर्बत ज़दा फाका ज़दा आंखें हैं, वो जो ही उनमें आपको ठंडी गाड़ियाँ, ठंडे एसी मिलते हैं शायद, और आप एक मैकेनिज्म का हिस्सा बन जाते हैं, तो आप शायद पत्थर के हो जाते हैं, फिर आप मुड़ के नहीं देख पाते, फिर वो लोग आप में से नहीं रहते या आप उनमें से नहीं रहते, आपका और उनका फासला बढ़ता जाता है। इमरान खान के मिनिस्टर थे एक एजुकेशन के, मैंने उनसे पूछा था कि कितने बच्चे स्कूलों को नहीं जा रहे, तो उन्होंने कहा हमें क्या पता। तो सरकार ने कोई डाटा इकट्ठा ही ना किया। एजुकेशन को लेकर कोई भी सरकार कोई तनदही से काम करती दिखाई नहीं दी। यहाँ मिसाली स्कूल बन सकते हैं, पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर मिसाली स्कूल बन सकते हैं, बच्चे एजुकेट हो सकते हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं। सरकारी स्कूलों में आप जाएं तो ना वो दरख्त के नीचे स्कूल हैं मोस्टली, बैठने की जगह नहीं है, और सबसे बढ़कर कभी किसी ने पूछा है कि टीचर्स जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो किस कैपेसिटी के हैं? सरकार ने कभी इस पे कोई काम किया हो या कभी इस पर बात की हो? मैं सिर्फ प्राइमरी तक की बात अभी कर रहा हूँ, मैं तो पीएचडी और ये जो स्कॉलर्स हैं और जो बड़े बड़े नाम हैं इनकी बात ही नहीं हम कर रहे। तो प्राइमरी को डील करने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ कि प्राइमरी तक लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं उनके बच्चों। अब आप देखिए ना कि शादरा के जो कच्ची आबादियाँ हैं उनके बच्चे किन स्कूलों में जाते होंगे, वो क्या करते होंगे? पहले वालिदैन को शौक था कि बच्चों के साथ वो बच्चों को पढ़ाने की बात करते थे, वो लाजमी कहते थे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अब यहाँ लाहौर में ख़ास तौर पे चलते फिरते, इस्लामाबाद भी, पिंडी भी, बहुत सारी जगहों पे जब आप उन लोगों से मिलते हैं जो हैव नॉट्स हैं या जो बाजिद हैं आपको बताने के लिए कि हम हैव नॉट्स हैं, इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। वो जो बाजिद हैं आपको बताने के लिए कि हम हैव नॉट्स हैं, और एक वो कैटेगरी है जो जेन्युइन हैव नॉट्स हैं, उनके बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते।
मैं बेशुमार दास्तानें मेरे पास महफूज हैं अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने करीबी अजीज़ व अकारब की, अपने मोहल्लेदारों की, जिनके बच्चे जो हैं फीसों की वजह से स्कूल ना जा सके और फीस अफोर्ड ना कर सके। एक बच्चा जिसने बड़े कॉलेज में या बड़े स्कूल में जाना है जहाँ उसे घुड़सवारी सिखाई जानी है, उसका अप्रोच का सिस्टम ही और है। पूरा घर उसे पैम्पर करता है, पूरा घर उसे छोड़ के आता है, पूरा घर उसे लेके आता है। और यहाँ एक बच्चा अपने घर से निकलता है, किलोमीटर फासला करेगा, कोई चिंगची लेगा, 10 रुपए उसके पास होंगे नहीं होंगे, स्कूल जाएगा, वर्दी उसने किस तरह की पहनी होगी कोई पता नहीं। लंच लेके बच्चे जाते हैं, उधर बड़े अच्छे कैफेटेरियाज हैं, वहाँ पैसे पॉकेट मनी उनके पास होती है, वो अच्छा लंच करते हैं। लेकिन हैव नॉट्स के बच्चे को लंच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो शायद फिर मियां दाऊद ठीक कह रहे थे कि जो अशराफिया है और जो उसके बच्चे हैं, जो उनका निज़ाम तालीम है वो और सिस्टम है, और जो हैव नॉट्स हैं उनके ना तो स्कूल हैं, ना कोई निज़ाम तालीम है, ना कोई इसकी केयर करता है, ना कोई मयार ज़िंदगी है, ना ज़िंदगी को गुजारने का कोई ढंग मौजूद है। तो मियां दाऊद मुझे कह रहे थे कि ये तो अशराफिया की लड़ाई में आप कहाँ फंस गए हैं। आप जाइए, जाके सरकारी स्कूल देखिए। चीफ मिनिस्टर दिल्ली जो हैं आजकल क्राइसिस में है बड़े, केजरीवाल जो है, उन्होंने वहाँ एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया। 2021 में 2.5 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूलों से निकलकर सरकारी स्कूलों में आ गया, और इतने शानदार सरकारी स्कूल बनाए हैं कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो पीछे चले गए, बैकफुट पे चले गए। सरकार के लिए तो ये कोई काम नहीं है, लेकिन सरकार के लिए ये ज़रूर है कि अगर वो प्रायोरिटीज़ नहीं रखेगी और प्रायोरिटीज़ नहीं रहेंगी तो फिर ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा। सरकार का, सरकारी स्कूलों का, प्राइवेट सेक्टर का, और ख़ास तौर पर रूलिंग एलीट जो बड़े कॉलेजेस और स्कूल हैं, भले वो सरकार के अंडर ही आते हैं, बहुत डिफरेंस रहेगा। और ये फ़र्क जब तक नहीं मिटेगा, बच्चे इल्म की रोशनी से अपनी आँखों को तरावट नहीं दे सकेंगे। और जिस घर में आप देखें कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने दुनियावी और दीनी तालीम या जिस तरह की भी तालीम मुझे मुयस्सर है, या कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा नहीं है जो तालीम की किस्म है, तो उस घर में आप देखिए कि कोई फैसला लेने से पहले भी किस तरह की बातें हो रही होती हैं। और साथ वाले कह रहे होते हैं कि आप सारे ना कमले हैं। ये कमले का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया जाता है जहाँ एजुकेशन नहीं होती, जहाँ एजुकेशन का निज़ाम प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। और अभी तो हम बात ही नहीं कर रहे कि प्राइवेट सेक्टर को डील करने वाले टीचर्स की असेसमेंट जो है वो कौन करेगा। वो खुद पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते, इस कैपेबल हैं भी या नहीं हैं। शायद एचिसन कॉलेज की इस बहस ने एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दिया है कि इस मुल्क का जो मतवसत तबका है और ख़ास तौर पर जो हैव नॉट्स हैं, उन्हें कभी ज़िंदगी भर तालीम मुयस्सर आएगी, और अगर वो तालीम मुयस्सर आएगी तो वो कौन तालीम दे रहा होगा, और जो उन्हें तालीम दे रहा होगा उसे खुद कितनी तालीम का पता है। ये वो सारी बहस है जो शायद बहस ही रहेगी, और इस पर सरकार अगर नज़र-ए-सानी ना करे तो हालात शायद इसी तरह रहेंगे। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, ऐलान के बाद।